हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजिया सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी का घटना चक्र। इससे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारा टॉपिक जन आंदोलन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था वो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। ऐसा नहीं है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। मतलब कि वो तो खेती करना ही नहीं चाहते थे, और दूसरी बात है कि जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा था, मतलब अमान्य मूल्य पे करवाया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। इसकी रचना किसने की थी? तो नील दर्पण की जो रचना है वो दीन बंधु मित्र ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो नील विद्रोह के जो नेता थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। अगला है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो हमें पहले से ही पता है, तो वो है दीन बंधु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दीन बंधु मित्र। अगला है बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए किसने नील दर्पण लिखा था? तो देखिए ये कितनी बार पहले क्वेश्चन आ चुका है, वही टीचर में भी आ चुका है। तो ये किया था दीन बंधु मित्र ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र का पहले याद रखिएगा, मतलब उपन्यास इसका क्या नाम है? आनंद मठ। और ये किसके लिए लिखा गया था, मतलब कौन से विद्रोह से रिलेटेड है? तो ये सन्यासी विद्रोह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सन्यासी विद्रोह का। ये भी देखिए दो दो बार रिपीट हुआ है। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया? उन्होंने किसका किया था? तो सन्यासी का, याद रखिएगा, सन्यासी का। ये भी देखिए 2022 में पूछा था बीपीएससी में। तो ये कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है महाराष्ट्र में रामोशी कृष्ण जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था जो है वो स्थापित किया वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला है रामोसी विद्रोह सही रूप मतलब भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है ये बड़ौदा में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? बड़ौदा। बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। अगला है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। किसने? करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये देखिए 2024 में जो ट्री हुआ था उसमें आया था। तो 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व जो किया था बंदा सिंह बहादुर ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फुल्का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बंदा सिंह बहादुर 1816 में। अगला है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का जो चौरी विद्रोह था ये हुआ था इस अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसी में भी नहीं, ना 1832 में, ना 1798 में, ना 1842 में, ना 1784 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ था। लेकिन याद रहे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर 1798 माना है। क्या माना है? 1798 माना है बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये मैंने आपको दिखा दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मांगना है। अगला है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो उसका नाम था खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है छोटापुर नागपुर जनजाति विद्रोह मतलब कब हुआ था? तो छोटापुर नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई नहीं, क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। क्योंकि इस क्षेत्र में देखो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से लेकर 32 तक, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 56 तक, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर 19 तक, इस क्षेत्र में हुआ था। लेकिन छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी नहीं हुआ था। ठीक। अगला है संथाल हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? अभी मैंने बताया आपको संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 से लेकर 56 के बीच में, 1855 से लेकर 56 के बीच में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला है 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मेजर बारो को हराया था। अगला है ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा दिया हुआ है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। देखिए दो बार में कितना चेंज हुआ, री एग्जाम में भी आया था, उसमें भी आया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्न अगला है निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह भी हमने देखा था 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। अगला है 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? जदुनाथ शर्मा, टिकेंद्रजीत सिंह और उसके बाद रानी गाइंदुलु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं था, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा तोनन संगमा या तोंगन संगमा या इनका नाम है तोगन नेगमिना संगमा। ये एक गारो आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय मतलब गारो हिल्स में इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। अगला है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो किसने किया था? ये याद रखिएगा, ये किया था 1855 से लेकर 56 में बिहार के संथालियों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। देखिए किस तरह से पूछा हुआ संथाल विद्रोह का। अगला है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? तो 1895 में। ठीक है, 1895 में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और इसका मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। ठीक, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह जो था ना, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिरसा मुंडा। अगला उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो था बिरसा मुंडा जो थे वो मतलब मुंडा विद्रोह के नेता थे। अगला है मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? फिर से यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो कौन थे? बिरसा मुंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार में मानते थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे ना, उनको क्या बोलते थे? धरती आबा बोलते थे, मतलब कि धरती के रक्षक, धरती के भगवान, धरती को मानने वाले, इस तरह से। अगला है बिरसा को सोते हुए कब अंग्रेज अधिकारियों ने पकड़ा था? तो बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को अंग्रेज अधिकारियों ने पकड़ लिया था। और बिरसा की मृत्यु भी जेल में हो गई थी, उनको पेचिस पड़ने से। अगला है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था रांची था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बलिया, चंपारण, रांची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रांची में हुआ था। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड और इनमें से कोई नहीं। देखो ना, इसमें झारखंड था, ना छत्तीसगढ़ था, ना उत्तरांचल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बिरसा मुंडा हुआ था युद्ध, मतलब या फिर विद्रोह, उस टाइम बिहार वगैरह सब एक पार्ट था, झारखंड तो बाद में अलग हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, लेकिन अगर अब पूछता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये 2000 में हुआ था, लेकिन अगर आप पूछेगा तो राइट आंसर झारखंड ही हमको लगाना है, लेकिन ये पहले का था तो इसलिए नहीं माना जा रहा है। 2000 में पेपर का क्वेश्चन आया था। अगला 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो था सिंहभूम में हुआ था। कहाँ पे? सिंहभूम में। और इसका नेतृत्व कौन किया था? बुद्धो भगत ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कहाँ पे हुआ था? 1820 से लेकर 21 के दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था। इसका केंद्र संथाल परगना था। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा कमांडर इन चीफ देमक मुंडा, सुंदर मुंडा, गया मुंडा, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे वो स्वयं ही एक कमांडर इन चीफ थे, वही नेतृत्व कर रहे थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन जो है ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एवं अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच ही उत्पन्न हुआ था? तो कहाँ पे? झारखंड में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड में। देखिए कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा वही है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में जो कूका आंदोलन था, इसका प्रारंभिक जो उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, केरल में हुआ था। 1921 में मोपला का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर केरल। अगला है, तेंग भागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ये कहाँ पे, किस लिए? किसान सभा के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में ने ते भाग आंदोलन ने मतलब लिया था। इन्होंने क्यों, किस लिए लिया था? फसल का 1/3 हिस्सा मतलब बटाईदारी को दिया जाएगा, इसलिए लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।